नीतीश ने चला नहले पे दहला, शाह ने किया सरेंडर, सदन में नीतीश के स्पीकर होंगे, इस नाम पर चर्चा तेज। बताऊंगी आगे आपको सब कुछ, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव, बिहार में चुनाव, चुनावी नतीजे और नतीजे आने के बाद शपथ ग्रहण, उसके भी 4-5 दिन बीत गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच कौन स्पीकर होगा? जी हां, विधानसभा में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, इस मुद्दे को लेकर के बवंडर मचा हुआ है। जेडीयू चाहती है कि हमारा बने, उधर भारतीय जनता पार्टी, जिनका पिछले समय में अपना अध्यक्ष रहा विधानसभा में, वो पार्टी चाहती है, आला कमान चाहते हैं, मोदी शाह चाहते हैं कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही स्पीकर होंगे। लेकिन इस मुद्दे पर अब कहीं ना कहीं एक मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है, जहां बाजी जो है वो नीतीश कुमार ने मान ली। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को समय पर समय भारतीय जनता पार्टी और आला कमान को यह संकेत देना पड़ रहा है, भाजपा को यह बतलाना पड़ रहा है कि नीतीश कुमार 2020 की तरह 43 विधायकों के साथ कमजोर नहीं है। देखिए जेडीयू ने क्या पोस्ट शेयर किया। 25 से 30 फिर से नीतीश। बिहार अब विकास के एक सशक्त लॉन्चपैड के रूप में तैयार है। बिहार वासियों ने जिस विश्वास और आशा के साथ नीतीश जी को अपना आशीर्वाद दिया है, वे उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए संकल्पित है। आने वाले 5 वर्षों में बिहार तरक्की और प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुएगा। 25 से 30 फिर से नीतीश। दोस्तों, इस पोस्टर को फिर से जारी करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये पोस्टर का खेल तो उस समय हो रहा था ना, जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, उस समय इस पोस्टर को जेडीयू ने जारी किया था। अब स्पीकर पद को लेकर के जब रस्साकसी जारी है, जब दोनों पार्टी के बीच, एनडीए के भीतर बवाल मचा हुआ है, उस समय इस पोस्टर को फिर से क्यों जारी किया गया? दरअसल दोस्तों, एनडीए खेमे में सब कुछ ठीक नहीं है, बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश की पार्टी को इतनी सीटें मिलेगी ये उम्मीद तो भाजपा ने भी नहीं किया था, मोदी शाह ने भी नहीं किया था। लगभग बराबर, जी हां, 4 सीटों का बस फासला है। और अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष का ताज किसे मिलेगा? इस लड़ाई में नीतीश के लिए खबर जो है वो फिलहाल अच्छी आ रही है। जो खबर निकल के सामने आ रही है वो ये है कि मोदी शाह ने, बीजेपी ने नीतीश के आगे सरेंडर कर दिया है। सत्ता की कुर्सी राज्य की जनता ने भले ही एनडीए के हाथ में कर दी हो, लेकिन जिन विधायकों को सदन में अनुशासन का पाठ पढ़ाना है, संविधान की छोटी मोटी मगर काफी जरूरी जानकारी देने वाले विधानसभा अध्यक्ष, यानी विधानसभा में अध्यक्ष जिसका, विधानसभा में कब्जा उसका, और उसी रस्साकसी में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने बाजी मार ली है। नीतीश कुमार बाजी जीत गए। दरअसल जेडीयू के पुराने विधायक दामोदर रावत के नाम पर जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। जेडीयू ने सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म में इस नाम को उछाला है, इस नाम को उछाल दिया है कि जेडीयू के पुराने विधायक, नीतीश कुमार के बहुत ही करीबी नेता दामोदर रावत अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। नीतीश के काफी वफादार हैं, अजीज हैं। इस दामोदर रावत 6 बार विधायक बन चुके हैं और इन्हें जनता दल यूनाइटेड द्वारा विधानसभा में अध्यक्ष बनाने के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा और इस नाम की चर्चा हर एक जगह पर जोरों शोरों से है। दोस्तों, नीतीश कुमार सीएम तो बने, लेकिन नीतीश से पहली बार गृह मंत्रालय छीन ली गई, उनकी पूरी की पूरी ताकत छीन ली गई है। पुलिस प्रशासन अब बीजेपी के हाथ में है। जेडीयू के विधायक, नेता, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे फोन पर कितने समय तक बातें कर रहे हैं, सब कुछ की जानकारी सम्राट चौधरी के पास होगी। अब ऐसे में सदन का बागडोर कैसे बीजेपी के हाथ में दे सकते थे नीतीश कुमार? दोनों के बीच काफी समय से बहस जारी है। मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे कितने
कितनी कैबिनेट में सीटें दी जा रही है, किसे कौन सा मंत्रालय दिया जा रहा है, ये सब कुछ मंथन के बाद, सारी बहस के बाद नीतीश कुमार ने इसी शर्त पर गृह मंत्रालय, वैसे नीतीश के पास न जाने क्यों कोई ऑप्शन नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी मोदी शाह उनसे गृह मंत्रालय छीन करके लेके चले गए। अब स्पीकर को लेकर के खबर ये आ रही है, रिपोर्ट देखिए। 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम विधायकों के कारण लाचार नहीं है। इस बार उनके भी 85 विधायक है। मामला लगभग बराबरी का ही है और विधान परिषद के सभापति और उप मुख्यमंत्री दोनों पद भाजपा के खाते में जाने के बाद आदर्श स्थिति तो विधानसभा अध्यक्ष पद पर जेडीयू को, मतलब अध्यक्ष पद जो है वो जेडीयू को जाना चाहिए और जेडीयू को जाना तय है। ये नवभारत की रिपोर्ट है जहां साफ तौर पर यह संकेत दिया जा रहा है कि जेडीयू अब स्पीकर पद के हकदार है। नीतीश के स्पीकर ही सदन में होंगे, बिहार विधानसभा में होंगे और दामोदर रावत पर चर्चा तेज है। अब आगे देखना दिलचस्प होगा कि ये जो खबर, उड़ती खबर, एक तरीके से दामोदर रावत का नाम उछाल दिया गया है, क्या यह हकीकत में बदलता है या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है दोस्तों? जेडीयू के विधायक, पुराने नेता, नीतीश कुमार के अजीज, बहुत ही करीब, वफादार किसी व्यक्ति को असेंबली में अध्यक्ष बनाए जाने पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। और ऐसी तमाम खबरों को, अंदर खाने की हलचल को इसी तरह से सबसे पहले सटीक पड़ताल के साथ पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी आपसे मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।